नमस्कार, मेरा नाम कुसुम है और आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं। कश्मीर के लिए 5 अगस्त बड़ा दिन है। अच्छा या बुरा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा दिन है। कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। वो 5 अगस्त को हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आर्टिकल 370 को हटाने का संकल्प पेश किया। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, लेकिन अब इसका केवल खंड 1 लागू होगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जिनमें से जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख में अपनी विधानसभा नहीं होगी। इस तरह भारत में अब कुल 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। इस फैसले से पहले ही कश्मीर में तैनात जवानों की संख्या बढ़ा दी गई थी। टूरिस्ट को जम्मू कश्मीर से निकलने के लिए बोल दिया गया था। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। वहीं महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन जैसे कई नेताओं को रात को ही नज़रबंद कर दिया गया था। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, कश्मीर के लिए अपनी चिंता जाहिर की। लेकिन इंटरनेट तो घटिया दिमाग वालों से भरा हुआ है। वो इतने गंभीर मुद्दे पर भी अपने घिन्हेपन से बाज नहीं आए। लोग एक मीम शेयर करने लगे। इस मीम में था गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक सीन। इस सीन में दुर्गा बनी रीमा सेन और सरदार खान बने मनोज वाजपेयी थे। मीम में दुर्गा को महबूबा से और सरदार खान को अमित शाह से रिप्लेस कर दिया गया। कैप्शन लिखा, कांप काहे रही हो। यह मीम सिर्फ महबूबा नहीं, अमित शाह के लिए भी उतना ही अपमानजनक है। उस सीन से महबूबा मुफ्ती और अमित शाह को जोड़ना कितना घटिया है, ये समझने के लिए पहले उस सीन को समझ लीजिए। दुर्गा एक हैंडपंप में कपड़े धो रही है। उसे वहां देखकर सरदार खान उसकी तरफ बढ़ता है। दुर्गा बाल्टी में कपड़े लेकर वहां से निकलती है। रास्ते में सरदार खान दुर्गा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसके अंदर औरत के शरीर की जितनी भूख होती है, उतनी भूख से वो दुर्गा को देखता है। उसके शरीर का मुआयना करते हुए पूछता है, किसकी लड़की हो, इतनी बड़ी हो गई, ब्याह नहीं हुआ अब तक। वो नम सिर हिलाती है। सरदार खान कहता है, लाओ हम तुम्हारा बोझ उठाते हैं, और उसके हाथ से बाल्टी ले लेता है। इसके बाद दूसरे हाथ से वो दुर्गा के गाल पकड़ लेता है बेहद गंदे तरीके से, और कहता है, कांप काहे रही हो, अभी तक कोई छुआ नहीं का। ये सच है कि सरकार का ये कदम अमित शाह को महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला या किसी और कश्मीरी नेता से एक कदम आगे खड़ा कर देता है। लेकिन क्या इसका सेक्सुअल कनोटेशन होना ज़रूरी है? 2 सीनियर नेताओं पर इस तरह के ओछे मीम बनना बेहद शर्मनाक है। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है लोगों का उस घटिया मीम में मजाक ढूंढना। इस पूरे मसले पर सोशल मीडिया माँ बहन की गालियों से भरा पड़ा है। कोई कश्मीरियों की माँ बहन को याद कर रहा है, तो कोई कश्मीरियों से अपील कर रहा है कि वो बाकियों की माँ बहन के अंग विशेष पर फोकस करें। मतलब मुद्दा कोई भी हो, माँ बहन के यौनांगों को याद करना मानो ज़रूरी मान लिया गया है। इस तरह के भद्दे मीम्स बनते रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती है, उनसे पहले कई महिला नेता और अभिनेत्रियां इस तरह के मीम्स की शिकार होती रही हैं। अगर आप भी इस तरह के मीम्स शेयर करते हैं, तो आप उस महिला की सारी उपलब्धियों को उसकी वजाइना पर समेट देते हैं। बात कश्मीर की हो रही है, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली और इकलौती महिला मुख्यमंत्री रही हैं। राष्ट्रपति के फैसले के बाद कुछ लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, वहाँ शादी के सपने सजा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये भी समझना होगा कि कश्मीर में माहौल तनावपूर्ण है। हज़ारों जवान वहाँ तैनात हैं। वहाँ के लोगों में डर है, गुस्सा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि धरती के स्वर्ग यानी कश्मीर में जल्द से जल्द शांति बहाल हो। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।